नमस्कार साथियों, वेलकम टू टेक पे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म। टफल के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने 2 यूनिट पढ़ लिया हुआ है। 2 यूनिट के बारे में डिस्कशन हो चुका है। 2 यूनिट के सारे टॉपिक हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट 3 की, और हमने जो 5 टॉपिक रूल फॉलो किया था स्टार्टिंग में, वही रूल स्टार्टिंग में यहाँ भी फॉलो करेंगे। यूनिट 3 में मीन्स हम 5 टॉपिक रूल क्या है, हम पूरे यूनिट को 5 मेन टॉपिक में डिवाइड कर लेते हैं और उन 5 मेन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स को हम नोट कर लेते हैं और फिर हम 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमको समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आज हम आगे चलेंगे, यूनिट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम यूनिट 3 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उस पूरे सिलेबस को हम 5 मेन टॉपिक्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आपका जो यूनिट 3 है उसका जो टॉपिक है वो क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो लिखा हुआ है यूनिट 3 में, आप देखेंगे रेगुलर एंड नॉन रेगुलर ग्रामर, रेगुलर एंड नॉन रेगुलर ग्रामर, नॉन रेगुलर ग्रामर्स। ठीक है, ये आपके यूनिट 3 का टॉपिक है। अब इस यूनिट 3 के पूरे यूनिट 3 को हमने 5 सब टॉपिक में डिवाइड करना है, या आप कह सकते हो कि वो 5 मेन टॉपिक बन जाएंगे। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला आपका जो है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम जनरली CNF भी कह देते हैं, सॉरी CFG। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम CFG भी कह लेते हैं। और इस मेन टॉपिक में हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इसको हम अब सब टॉपिक में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे डेफिनेशन की, ये आखिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम बात करेंगे, फिर इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। डेरिवेशन क्या होता है, मीन्स हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा ग्राफिकल फॉर्म में वो ट्री के फॉर्म में होगा। और ट्री में आपको 2 टाइप के ट्री पढ़ने हैं, एक तो आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पढ़ना है और दूसरा आपको राइट मोस्ट डेरिवेशन पढ़ना है। ठीक है, राइट मोस्ट डेरिवेशन, ये 2 डेरिवेशन आपको पढ़ने हैं। और फिर इसी में ही आप या तो आप कह सकते हो मेन सब टॉपिक एक बन जाएगा एम्बिग्यूटी। एक्चुअली ये ट्री का ही कॉन्सेप्ट यूज करके हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हम इसको अलग लिख लेते हैं एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी ग्रामर की प्रॉपर्टी होती है कि हमारा कोई ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, एम्बिग्यूटी की। और फिर एक टॉपिक और इसमें बनेगा जो कि लैंग्वेजेस का होगा, मीन्स हमारा जो कॉन्टेक्स्ट ग्रामर है उसका लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो आपका पहला मेन टॉपिक हो गया। अब जो आपका दूसरा मेन टॉपिक बनेगा दैट विल बी रेगुलर ग्रामर, रेगुलर ग्रामर। ये रेगुलर ग्रामर्स होते क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इनका जो अलग अलग टाइप होता है, एक्चुअली 2 टाइप के ही होते हैं। तो जो आपका पहला बनेगा वो आपका है लेफ्ट लीनियर ग्रामर, लेफ्ट लीनियर ग्रामर। और दूसरा जो बनेगा वो दैट विल बी राइट लीनियर ग्रामर, राइट लीनियर ग्रामर। ठीक है, रेगुलर ग्रामर्स में यही 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फिर आपका जो तीसरा मेन टॉपिक बनेगा दैट विल बी कन्वर्जन। कन्वर्जन के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ लिया हुआ है और यहाँ पर हमने CFG भी पढ़ लिया। तो अब हम फाइनाइट ऑटोमेटा को CFG में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में पढ़ना है। तो आपका जो इसका सब टॉपिक बनेगा दैट विल बी फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा टू CFG, कैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा को CFG में कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा सब टॉपिक इसमें बनेगा दैट विल बी किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को, सॉरी रेगुलर ग्रामर को, रेगुलर ग्रामर को हम फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट करें इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 3 मेन टॉपिक हो गया। और जो चौथा मेन टॉपिक होगा दैट विल बी सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG।
सॉरी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएमजी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएमजी। इसमें हमको पढ़ना है नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में, मीन्स कौन कौन से नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं और उनको हम कैसे किसी भी ग्रामर को या किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? दो नॉर्मल फॉर्म आपको पढ़ने हैं। एक तो आपको CNF चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म, और दूसरा जो आपका है दैट विल बी GNF। दूसरा आपको GNF पढ़ना होगा, चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म और ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म। इन दोनों के बारे में हमको यूनिट थर्ड के फोर्थ मेन टॉपिक में पढ़ना है। और जो आपका ये तो आपका यूनिट थर्ड का फोर्थ मेन टॉपिक हो गया, और जो फिफ्थ मेन टॉपिक होगा दैट विल बी चॉम्स्कीज हायरार्की, चॉम्स्कीज हायरार्की। इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो आप देख सकते हैं आपका जो पूरा यूनिट थर्ड है ये 5 टॉपिक्स में डिवाइड हो गया। सॉरी, ठीक है। पहला टॉपिक क्या हो गया? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG। CFG में क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले तो उसके डेफिनेशन के बारे में हमको पढ़ना है, मीन्स हम CFG को कैसे डिफाइन करेंगे। किसी ने पूछ लिया व्हाट इज CFG, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि व्हाट इज CFG डेफिनेशन। फिर हम डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे, मीन्स यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, मीन्स हम अपने CFG को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेरिवेशन फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, और वो ट्री के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। और दो टाइप का ट्री आपका बनता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसका इसी में हमको पढ़ना है एम्बिग्यूटी, मीन्स हम कोई ग्रामर को देखेंगे कि कोई ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं है, इसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट दोनों ट्रीज बन जा रहे हैं फॉर द सेम स्ट्रिंग, तो आप कहेंगे कि हमारा वो ग्रामर एम्बिगुअस है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्या है। और फिर लैंग्वेज के बारे में, मीन्स हमारे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का लैंग्वेज क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, ये तो पहला टॉपिक हो गया। फिर दूसरे टॉपिक में आपको रेगुलर ग्रामर्स के बारे में पढ़ना है, क्या होता है रेगुलर ग्रामर, और फिर उसके टाइप को देखना है, मीन्स लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर। इन दोनों के बारे में भी हमको डिस्कस करना है। ठीक है, फिर आपका जो थर्ड मेन टॉपिक बनेगा दैट विल बी कन्वर्जन। और कन्वर्जन में आपको दो ही टाइप का कन्वर्जन यहाँ पढ़ना है। फर्स्ट वन इज फाइनाइट ऑटोमेटा टू CFG, मीन्स हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू CFG, इसके बारे में बात कर लेंगे। एंड सेकंड वन इज रेगुलर ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेटा। हमने पढ़ लिया और फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर ग्रामर भी यहाँ पढ़ लिया। अब हम रेगुलर ग्रामर को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया थर्ड टॉपिक। अब फिर फोर्थ टॉपिक में हमको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG। हम CFG को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, और सिंप्लीफिकेशन के लिए हमको कुछ नॉर्मल फॉर्म्स चाहिए होंगे, तो उन नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। और आपके पास यहाँ पर दो ही नॉर्मल फॉर्म पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज CNF चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म एंड सेकंड वन इज ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमको डिस्कस करना है। एंड द लास्ट टॉपिक आपका थर्ड यूनिट का बनेगा चॉम्स्कीज हायरार्की। चॉम्स्कीज की हायरार्की को हमको पढ़ना है। चॉम्स्की हायरार्की क्या है? एक साइंटिस्ट है चॉम्स्की, उन्होंने जितने भी ग्रामर्स हैं जो हम यहाँ पर टैफल में यूज़ करते हैं, उन ग्रामर्स की एक हायरार्की डिज़ाइन की हुई है, मीन्स कौन सा ग्रामर पहले आएगा, कौन सा ग्रामर बाद में आएगा, किस ग्रामर की क्या प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग हम एक हायरार्की डिज़ाइन करेंगे। मीन्स चॉम्स्की ने जो हायरार्की डिज़ाइन किया हुआ है उसको हम स्टडी करेंगे, और किस बेस पर उन्होंने ग्रामर को पहले और बाद में रखा है इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपका ये पूरा जो थर्ड यूनिट है ये 5 मेन टॉपिक्स में डिवाइड हो गया, और फिर उन मेन टॉपिक्स का सब टॉपिक भी आप देख रहे हैं, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपका ये पूरा थर्ड यूनिट का सिलेबस डिस्कशन हो गया। आप हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक का। पहला टॉपिक आपका है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।